समय पहले धर्मपुर नाम के एक गांव में ओम प्रकाश नाम का एक ज्योतिषी रहता था। वह लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताता था। इसके साथ ही वह लोगों को ऐसे उपाय भी बताता था जिससे उनके भविष्य में आने वाली परेशानियों को ठीक किया जा सके। उसे अपनी ज्योतिष विद्या पर बहुत ही घमंड था। वह अक्सर लोगों से कहता कि मैं सिर्फ भविष्य ही नहीं देख सकता हूँ बल्कि किसी का भी भविष्य देख सकता हूँ, और अपने इस दावा को सही साबित करने के लिए वह हमेशा किसी न किसी मौके की तलाश में रहता था। एक बार की बात है, ओम प्रकाश किसी काम से दूसरे नगर में जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब वह उस जंगल को पार कर रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ओम प्रकाश के मन में आया कि क्यों ना इस आदमी की हाथ की रेखाएं देखकर इसका भविष्य मालूम किया जाए, उसके भाग्य को बदलने की कोशिश की जाए। यही सोचकर वह उस आदमी के पास गया और पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? वह आदमी कहने लगा, मैं जनकपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम भोला है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर ले आऊँ, इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। भोला की बातें सुनकर ओम प्रकाश कहने लगा, भोला, मैं धर्मपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी ओम प्रकाश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। भोला ने हैरान होते हुए कहा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ भोला, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। भोला ने कहा, कष्ट कैसा कष्ट? भोला, तुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखाएं बनानी पड़ेगी, लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? ज्योतिष ने कहा, मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी है। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिष की बात सुनकर भोला सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है। ज्योतिष जी, आप जल्दी से मेरी हथेली पर ऐसी रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिष ने अपनी कटार निकाली और भोला के हाथों में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला, भोला, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बन जाओगे। भोला ने ज्योतिष को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिष भी धर्मपुर की ओर निकल गया। भोला खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ा जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात तो पूरी तरीके से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तब अपने गांव वालों को दिखलाऊंगा कि मैं निकट्ठू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। चलते चलते वह एक नगर के नजदीक पहुंच गया और सोचने लगा, इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यही सोचकर भोला नदी के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। भोला भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। भोला बोला, लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोला ने कहा, अच्छा तो फिर चलो। भोला उन सैनिकों के साथ चल पड़ा।
जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। भोला सोचने लगा, यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है, यह सब क्या माजरा है। मैं किसी चक्कर में तो फंसने वाला नहीं हूँ। भोले को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, हुजूर आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका न रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बिठाने वाले हैं। भोला बोला, ऊंचा ओहदा? वह कौन सा ओहदा? महामंत्री ने कहा, हुजूर आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा होंगे। यह सुनकर भोला हैरान हो गया और बोला, राजा और यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं, बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद न थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसीलिए आज से आप हमारे राजा हैं। भोला मन ही मन में सोचने लगा, ज्योतिष ने हमारे हाथों में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया। तभी महामंत्री ने उसे झकझोरते हुए कहा, हुजूर आप किस में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहां पर आपका आज ही रात तिलक किया जाएगा। भोला ने खुश होते हुए कहा, हाँ महामंत्री जी, जल्दी चलिए। और फिर मंत्री आदर सहित भोला को राजमहल में ले आया। भोला का रात तिलक किया गया। मंत्री ने सभी को बतलाया, नगरवासियों आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी राजा की जय जयकार करने लगे। भाग्य बदलते ही भोला अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वह भोला से अब रामेश्वर सिंह हो गया था। दूसरी तरफ भोला की पत्नी जानकी यह सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बापू आज दोपहर से ही गए हैं, अब तक वापस क्यों नहीं लौटे? दोपहर में मैंने गुस्से में आकर उन्हें काफी खरी खोटी सुना दिया था। कहीं मुझसे नाराज होकर वह कहीं चले तो नहीं गए? जब काफी देर हो गई और भोला अपने घर में वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ, परंतु उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने दोपहर को उन्हें गांव से बाहर जाते हुए देखा था। वह कहाँ गए होंगे? उधर दूसरी तरफ भोला जो राजा बन चुका था सोच रहा था, भगवान जैसे मेरे दिन फेरे हैं वैसे सबके दिन फेरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूँगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊँगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर जानकी और बच्चों को ही यहाँ पर बुलवा लूँगा। वे तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, अगर जानकी और बच्चों को बुलवाऊंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया और मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। अब तो मैं राजा बन गया हूँ, अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूँगा। यही सोचकर भोला ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, हम धर्मपुर के ज्योतिष ओम प्रकाश को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वह धर्मपुर के लिए रवाना हो जाए। वह सैनिक धर्मपुर पहुंचकर
ज्योतिष ओम प्रकाश को मिला और कहने लगा, ज्योतिष जी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर दौलतपुर वापस आऊं। ज्योतिष सोचने लगा, दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी पहुंच गई है और वह अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो। ओम प्रकाश, यह मौका हाथ से निकल न जाए और तुझे इस खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही सोचकर वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और फिर सैनिक ज्योतिष को लेकर राजा रामेश्वर सिंह के सामने पहुंचा। जब ज्योतिष वहां पर पहुंचा तो उसने भोला को देखते ही कहा, अरे भोला, तुम? तब भोला ने कहा, धीरे बोलिए ज्योतिष जी, अब मैं भोला नहीं बल्कि राजा रामेश्वर सिंह हूँ। ज्योतिष बोला, तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे, यह तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा बोला, ज्योतिष जी, यह तो सब आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथों में कटार से वह रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। ज्योतिष जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ, इसीलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए 5 हाथी घोड़े देना चाहता हूँ और इसके साथ ही 10,000 सोने की अशर्फियाँ भी आपको इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिष बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ। इसके बाद राजा कहने लगा, ज्योतिष जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी होगी। ज्योतिष बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और फिर राजा को प्रणाम करके ज्योतिष इनाम लेकर वापस अपने नगर को लौट गया। ज्योतिष के जाने के बाद भोला मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूँ, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी ही धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे। यही विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीक का पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महामंत्री बोला, महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज विजयपुर है और वहाँ पर राजा सुदर्शन का राज है। यह सुनकर भोला कहने लगा, महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए, हम आज ही युद्ध के लिए कुछ करेंगे। महामंत्री ने चौंकते हुए पूछा, युद्ध महाराज, आप किसके साथ युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है, राजा सुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले बारे महाराज दौलत सिंह की तो उनके साथ बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती थी। यह सुनकर भोला भड़क उठा और कहने लगा, महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसीलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना लें। एक बार इस बारे में अच्छी तरीके से फिर से विचार करें। मैं यह मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उनकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी नहीं होगी। भोला बोला, बस 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 मंत्री जी, बहुत हो चुका, आप अपना भाषण बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला कर लेता है उसे बदलता नहीं है।
युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। महामंत्री बोला, जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुनाता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला गया। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, सेनापति जी, हमारे राजा रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। अब जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। सेनापति बोला, यह महाराज को क्या सूझा? मंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, परंतु वह तो अपनी जिद पर अड़े हैं। इसीलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सेनापति बोला, तो ठीक है महामंत्री जी, राजा के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्दी ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार भी करता हूँ। और फिर युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। उसी दिन दोपहर को राजा रामेश्वर अपनी सारी सेना को लेकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या वहाँ के महामंत्री जी ने उन्हें यह नहीं बतलाया कि हमारा तो उनके राज्य के साथ दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। राजा सुदर्शन ने उसी समय अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाएं आमने सामने थीं। कुछ ही घंटों में विजयपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी और उसकी सेना के पांव उखड़ने लगे। यह देखकर राजा सुदर्शन सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यही सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। उसके मन में यह विचार भी आया कि राजमहल में उसकी महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए हैं। मुझे यहाँ से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए, शायद वही मुझे कोई रास्ता दिखलाए। वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूँगा। मतंग ऋषि का आश्रम नजदीक ही था। राजा ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वह ऋषि के आश्रम में पहुँच गया और फिर ऋषि से कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव। ऋषि ने पूछा, बेटा सुदर्शन, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गुरुदेव, दौलतपुर के नए राजा ने विजयपुर पर अचानक हमला कर दिया है और अपनी सेना को हारते हुए देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, ओ यह तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा। गुरुदेव, मैं राजमहल में अपनी महारानी त्रिशला और युवराज को अकेला छोड़कर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार दें। गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को विजयपुर महल की तरफ भेजता हूँ और आपके परिवार को यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बुला लूटा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर उसी समय मतंग ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा सुदर्शन के घोड़े पर बैठाकर विजयपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में महामंत्री कहने लगा, महाराज, विजयपुर की सारी सेना अब हार चुकी है। अब आपका क्या आदेश है?
राजा रामेश्वर ने कहा, महामंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आया, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द राजमहल पर हमला किया जाए। मार काट मचाते हुए सैनिक उस कमरे में जा पहुँचे जहाँ पर महारानी त्रिशला और युवराज थे। उन दोनों को बंदी बना लिया गया और फिर राजा ने आदेश दिया, इन दोनों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के आदेश पर फिर यही किया गया। रानी और उनके बेटे को काल कोठरी में डाल दिया गया। तब भोला कहने लगा, महामंत्री जी, राजा सुदर्शन नहीं मिले तो क्या हुआ? उनकी पत्नी और उनका बेटा तो हमारी कैद में हैं। जरूर एक ना एक दिन राजा भी हमारे कैद में आ जाएंगे। यही देखते हुए महामंत्री मन ही मन सोचने लगा, लगता है रामेश्वर सिंह को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है, जो औरतों और बच्चों को भी कैद खाने में रखता है। ठीक उसी समय मतंग ऋषि के शिष्य ने विजयपुर में प्रवेश किया और उसने वहां पर लोगों को बातें करते हुए सुना कि राजा सुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा रामेश्वर ने महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर महारानी और युवराज को लेने के लिए आया था, परंतु उनको तो दुश्मनों ने कैद कर लिया है। अब मेरा महल में जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यही सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने यह खबर ऋषि और राजा दोनों को दे दी। तब राजा सुदर्शन रोते हुए कहने लगा, गुरुदेव, उसने हमारी रानी और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया है। या उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ? इतना कहकर राजा सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। तब गुरुदेव ने उसे दिलासा दिया और कहने लगे, बेटा, तुम धीरज रखो। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। एक ना एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम कहाँ पर जाएंगे? गुरुदेव बोले, बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहीं पर हमारे आश्रम में रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवाऊंगा। राजा सुदर्शन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी तरफ राजा रामेश्वर ने विजयपुर में यह घोषणा करवाई कि विजयपुर के वासियों, आज से विजयपुर राज्य हमारे अधीन रहेगा। आज से इस राज्य पर मेरा ही हुक्म चलेगा। यह सुनकर विजयपुर के निवासी काफी डर गए। विजयपुर में यह घोषणा करते ही राजा रामेश्वर दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन महामंत्री राजा से कहने लगे, हुजूर, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो वह सबसे पहले जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। महामंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बतलाया? राजा बनते ही मैं सबसे पहले यही काम करता। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया था? राजा बनते ही आप तो विजयपुर पर हमला करने के लिए चल दिए थे। तब रामेश्वर सिंह बोला, खैर कोई बात नहीं महामंत्री जी, तब ना सही तो हम अब शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। और फिर भोला उसी समय घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उधर दूसरी तरफ राजा सुदर्शन, जो अपने गुरुदेव की कुटिया में रह रहा था, गुरुदेव ने राजा से कहा, राजन, मैंने अपने योग बल से यह पता कर लिया है कि तुम्हारा शत्रु राजा रामेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने के लिए आने वाला है। यह सुनकर राजा सुदर्शन चौंक पड़ा और बोला, अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। राजन, तुम क्रोध मत करो। जाओ, अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो अवश्य ही तुम्हें नरहत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य लो, लेकिन इस तरह से लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राजा ने कहा, ऋषवर, मैं आपकी बात नहीं समझा। राजन, मैं जो तुमसे कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। राजा रामेश्वर एक हिरण का पीछा करते हुए हमारी कुटिया तक आएगा और वह हिरण जब यहाँ पहुंचेगा ठीक उसी समय तुम्हें रामेश्वर सिंह से मिलना है। और इस प्रकार गुरुदेव राजा सुदर्शन को अपनी योजना समझाने लगे। पूरी योजना सुनने के बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी योजना तो बहुत ही अच्छी है। इस योजना का प्रयोग करके मैं बिना मतलब के रक्तपात से भी बच जाऊंगा। अब मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा। गुरुदेव ने कहा, तो जाओ, आज से बाहर जाकर रामेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। जब राजा रामेश्वर वन में पहुंचा तो वह सोचने लगा, भोला, तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चींटी तक न मारी और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाने आता है और ना ही निशाना लगाना। ऐसी हालत में तू शिकार कैसे करेगा? यही सोचते सोचते वह जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया। कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करना चाहिए। भोला ने तुरंत अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया। वह हिरण दौड़ता हुआ मतंग ऋषि के आश्रम के नजदीक पहुंच गया और फिर अचानक झाड़ियों में गायब हो गया। भोला सोचने लगा, अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? पास ही में एक साधु के भेष में खड़ा राजा सुदर्शन सोचने लगा, हिरण का पीछा करते हुए रामेश्वर सिंह आश्रम के नजदीक आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वह तुरंत भोला के पास पहुंचा और कहने लगा, राजन, लगता है कि आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। भोला बोला, ऋषवर, मैं एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, परंतु यहाँ पर आकर वह हिरण न जाने कहाँ पर गायब हो गया है। साधु के वेश में खड़ा हुआ राजा सुदर्शन कहने लगा, वह हिरण यहीं कहीं छुप गया होगा। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए, थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कीजिए। भोला ने कहा, ऋषवर, सचमुच घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर मैं बहुत ही थक गया हूँ। भोला को साथ लेकर राजा सुदर्शन जब अपने आश्रम में पहुँचे तो उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। भोला को भूख बहुत लगी थी, उसने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वह थोड़ी देर कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। वह बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा सुदर्शन, जो कि साधु के भेष में थे, कहने लगे, राजन, वन में अंधेरा छा गया है, इसीलिए आज की रात आप यहीं पर रुक जाइए और सुबह होने पर ही यहाँ से जाइएगा। भोला सोचने लगा, यह ऋषि महाराज ठीक ही कहते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ से जाऊंगा तो कोई ना कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। सुबह जब आश्रम से चलने लगा तो साधु वेशधारी सुदर्शन कहने लगा, वत्स, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। भोला अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था। वह बोला, मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का महामंत्री हूँ। ऋषवर, यह सुनकर सुदर्शन मन ही मन सोचने लगा, यह सफेद झूठ बोलता है, जैसे मैं इसे पहचानता ही नहीं। तब भोला ने सुदर्शन से कहा, ऋषि महाराज, इस सुनसान वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट हो गई, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। साधु ने कहा, भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से रामू बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वह ऐसी ही बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक समझिए।
और अपना पूरा परिचय दीजिए। साधु बोला, तो सुनो राजन, मैं बहुत ही समय से यहाँ पर इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम एक तनु है और सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था। तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सालों बाद भी आप जीवित हैं। साधु बोला, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण अभी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा रामेश्वर सिंह के महामंत्री नहीं बल्कि खुद राजा रामेश्वर सिंह हो। भोला चौंक गया और बोला, ऋषिवर, आप तो सचमुच अंतर्यामी है। राजन, मैं तो शुरू में ही अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन राजा बोला, लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्तां स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। रामू बोला, ब्राह्मणों से खतरा? या कैसे? हाँ राजन, यदि तुम ब्राह्मणों के क्रोध से बच गए तो इस पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य रहेगा। भोला ने पूछा, ऋषिवर, ब्राह्मणों के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? तब साधु बने हुए सुदर्शन ने कहा, तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को महल में एक महाभोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सभी ब्राह्मण सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। भोला ने कहा, तब तो मैं जाते ही अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुला लूंगा, लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। सुदर्शन बोला, राजन, वैसे तो मैं कभी किसी महल में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं अपनी यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर अपनी देखरेख में ही सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। भोला खुश होते हुए कहने लगा, यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। सुदर्शन बोला, ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के बाद हम दौलतपुर आएंगे। उस समय तक तुम सभी ब्राह्मणों को भोजन पर आने का निमंत्रण भेजो। भोला ने कहा, जैसा आपका आदेश ऋषिवर। और फिर भोला अपने घोड़े पर बैठकर दौलतपुर की तरफ रवाना हो गया और इधर राजा सुदर्शन मतंग ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जैसा मुझसे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा, सुदर्शन, मैं तुम्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले रामेश्वर सिंह के सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? राजन, रामेश्वर सिंह के हाथ पर एक ज्योतिष ने राजयोग की नकली रेखा बना दी थी। तुम जैसा ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से यह रेखा उसी समय मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग रामेश्वर सिंह के खिलाफ हो जाएंगे और फिर भोज वाले दिन ब्राह्मणों के खाने के साथ क्या करना है यह तो मैंने तुम्हें बतला ही दिया है। तुम्हें वहां जाकर ब्राह्मणों के भोजन को अशुद्ध कर देना है, जिसके कारण सभी ब्राह्मण क्रोधित हो जाएंगे और वह क्रोध में आकर रामेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। इसके बाद राज्य के लोग रामेश्वर सिंह की जगह पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से निकलवा सकोगे और उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकोगे। सुदर्शन ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर भोला ने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह पता होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन पड़ा है। हम अभी के अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। महामंत्री बोला, जैसी आपकी इच्छा महाराज। महामंत्री तुरंत भोला को साथ लेकर
खजाने में जा पहुंचा। इतनी दौलत देखकर भोला सोचने लगा, अरे इतनी दौलत तो मैंने कभी सपने में भी ना देखी। भोला जब खजाने का निरीक्षण कर रहा था कि तभी उसकी नज़र वहां पर पड़े हुए एक खाली संदूकों पर पड़ी और वह महामंत्री से पूछने लगा, महामंत्री जी, यह संदूक खाली क्यों पड़ी है? इसका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल से पीड़ित जनता में बांट दी गई थीं। तब से यह संदूक खाली है। रामेश्वर बोला, महामंत्री जी, सूखा तो पिछले साल पड़ा था, इस साल तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है। इसीलिए राज्य के प्रत्येक आदमी से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाएं और इन खाली संदूकों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। महामंत्री बोला, महाराज, यह आप क्या बोल रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना ठीक नहीं है। महामंत्री जी, आप हमेशा हमारी बात को काटते हैं। जाइए और आज ही से हमारे आदेश का पालन कीजिए। और फिर सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में वसूलने लगे। इस प्रकार शाही सैनिक हर अमीर और गरीब से यह स्वर्ण मुद्राएं वसूल कर रहे थे। यह देखकर राज्य के लोग अपने राजा रामेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन के बाद साधु के भेष में राजा सुदर्शन भोला के पास पहुंचे। उन्हें देखकर भोला कहने लगा, ऋषिवर, आपका स्वागत है। सुदर्शन कहने लगा, राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर भोला ने तुरंत अपने दोनों हाथ सुदर्शन के सामने कर दिए। तब सुदर्शन ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटियों का रस उसके हाथों पर डाला। उस रस के प्रभाव से भोला के हाथों में जो ज्योतिष के द्वारा खींची गई रेखा थी वह मिट गई। तब सुदर्शन कहने लगा, महाराज, आज संध्या के समय आप सभी ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलवा लीजिए। भोला बोला, ठीक है ऋषिवर, मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर ब्राह्मणों को बुलवाता हूँ। राजमहल की रसोई में ब्राह्मणों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे थे और यह सभी काम साधु बने हुए सुदर्शन की देखरेख में हो रहे थे। शाम के समय जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे यह क्या, भोजन में मांस के टुकड़े। भोला कहने लगा, लेकिन यह कहाँ से आए? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। ब्राह्मण कहने लगे, राजा रामेश्वर, क्या तू भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसना एक महापाप है? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही भिखारी बन जा। ब्राह्मणों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त भोला एक बार फिर से गरीब आदमी बन गया। यह देखकर साधु रूप में आया हुआ सुदर्शन कहने लगा, रामेश्वर सिंह, यह सब तेरे घमंड और तेरे पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाया था, यह उसी का परिणाम है। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। भोला बोला, यह आप क्या बोल रहे हैं? आप कौन हैं? तब सुदर्शन ने बताया कि मैं विजयपुर का राजा सुदर्शन हूँ। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहाँ पर आकाशवाणी हुई, भोला, तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी समय अपना राज्य राजा सुदर्शन को सौंप दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुलदेवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत भोला ने कहा, सुदर्शन, मैं अपना राजपाट तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा, इस प्रकार हमें एक बेवकूफ और घमंडी राजा से छुटकारा तो मिल गया। भोला राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा, हाय मेरे भाग्य, तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया।
पहले तो राजा बनाया और फिर कुछ ही दिनों के बाद वापस रंक बना दिया। तभी भोला के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। आप कौन है देवदूत? देवदूत बोला, मैं वही हूँ जिसे अभी कुछ देर पहले तुम कोस रहे थे, यानी मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। क्या आप बतलाएंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया? भाग्य देवता बोला, मजाक मैंने नहीं किया बल्कि ओम प्रकाश ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली रेखा तुम्हारे हाथों में बनाई थी जिससे तुम राजा बन गए थे, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में राजा बनना था ही नहीं तो भला ज्योतिष तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था? यह सुनकर भोला का चेहरा उतर गया और फिर भाग्य देवता और दोनों धर्मपुर के ज्योतिष ओम प्रकाश के पास चल पड़े। ज्योतिष ने जब भोला को देखा तो कहने लगा, अरे राजा रामेश्वर सिंह, आप इस हालत में? यह सुनकर भाग्य देवता कहने लगे, ओम प्रकाश, देखा तुमने, भोला पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया। ज्योतिष बोला, लेकिन यह कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा बनाई थी। भाग्य देवता ने बतलाया, जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी उसी प्रकार वह रेखा मिट भी गई। यह सुनकर ज्योतिष कहने लगा, भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा, मुझे माफ कर दीजिए। तब भाग्य देवता ने कहा, ओम प्रकाश, तुम एक ज्ञानी आदमी हो, याद रहे कि फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। और फिर भाग्य देवता ने भोला से कहा, भोला, अब तुम यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भोला ने भाग्य देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और फिर भोला अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट में अपना नाम, अपने शहर के नाम के साथ अवश्य लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली दिलचस्प और रोचक कहानी में। धन्यवाद।